12th question is, a bus traveling at a 42 km per hour cover a distance of 5 hours in 5 hours, how much time it would take to save? मतलब एक बस है जो 42 किलोमीटर आवर की टाइम पे ट्रैवल कर रही है और उसको 5 घंटे उसने डिस्टेंस कवर किया, और कितना टाइम लगेगा उसको अगर उसकी स्पीड कितना टाइम बचाएगी अगर उसकी स्पीड हम 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बस की ट्रैवलिंग स्पीड देखेंगे कितनी है। तो बस की ट्रैवलिंग स्पीड क्या है, तो सिंपल स्पीड क्या है, 42 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना कवर करा उसने, 5 आवर उसको टाइम लगा। ये डिस्टेंस उसने कवर करा 5 घंटे में। तो हाउ मच टाइम इट वुड सेव इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 8 किलोमीटर। अगर उसकी स्पीड इंक्रीज कर दी जाए 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर पर आवर, तो कितना टाइम सेव होगा। तो सबसे पहले तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा हम वो निकालते हैं। तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, इज स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी थी हमारी बस की 42 इंटू टाइम कितना लगा उसको 5 घंटे। तो उसने कितने कवर करे 210 किलोमीटर, 210 किलोमीटर उसने कवर करे 5 घंटे में। तो अगर हम स्पीड इंक्रीज कर दी जाए टू 42 प्लस 8 कितनी हो जाए 50 किलोमीटर पर आवर, तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है हमारा 210, और स्पीड कितनी होगी हमारी 50 की। तो ये कितना आ गया 4.2 कट गया 4.2 आवर, मतलब हमें टाइम कितना लगेगा 4.2 आवर लगेंगे अगर हम स्पीड कितनी कर दें 50 की। तो कितना टाइम बचाया हमने, टाइम सेव्ड पूछा था ना उन्होंने, टाइम सेव्ड कितना टाइम सेव करा हमने, पहले कितने लगे थे 5 घंटे, माइनस अब कितने लगे 4.2 आवर्स, तो हमने कितने आवर्स बचा लिए 0.8 आवर्स, ये हमने बचा लिए। अगर हमने इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 0.8 अपॉन 60, सॉरी 0.8 इंटू 60 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो ये आगे 48 मिनट्स। तो ये 12 क्वेश्चन में हमने कितने 48 मिनट्स बचा लिए। 13 ए गर्ल वॉक्स, 13 क्वेश्चन क्या है, ए गर्ल वॉक्स 12 किलोमीटर एट दी स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, what changes should be made in her speed to take an hour less an hour more to cover a distance। तो वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़े डिफरेंट स्टाइल में दे दिया कि अगर एक लड़की है वॉक्स, तो डिस्टेंस कितना उसका 12 किलोमीटर है, स्पीड कितनी है उसकी 3 किलोमीटर पर आवर है, what changes should she make in her speed to take। तो पहला क्वेश्चन क्या है an hour less, और सेकंड क्वेश्चन क्या है an hour more। सबसे पहले टाइम निकाल लो कि कितना टाइम लग रहा है इस स्पीड पे, तो इस स्पीड पे कितना लग रहा है, तो वही हमारा पुराना फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 12 किलोमीटर और स्पीड हमारी 3 है, तो टोटल कितने लग रहे हैं 4 आवर्स। तो कितने लग रहे हैं 4 आवर्स, मतलब नॉर्मली इसको कितने टाइम लग रहा है, जो नॉर्मल टाइम है वो कितने 4 आवर्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमें कम लगे 1 घंटा, ये 1 आवर लेस, तो नॉर्मल आवर इतना है,
तो लेस 1 आवर या एन आवर, तो क्या करना पड़ेगा 4 - 1 इक्वल टू 3 आवर। तो हमारा ट्रेवल टाइम शुड बी 3 आवर। तो स्पीड तब कितनी होगी अगर हम 1 घंटा कम कर दें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारा टाइम ये है, डिस्टेंस वही है। तो टाइम कितना हमारा, सॉरी डिस्टेंस तो हमारा 12 ही है, तो टाइम अब हमारा 3 हो गया। तो स्पीड आएगी हमारी 4 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी बढ़ेगी, ओल्ड स्पीड कितनी थी या नॉर्मल स्पीड कितनी थी उसकी, 3 किलोमीटर पर आवर। न्यू स्पीड कितनी करनी पड़ेगी, टाइम कम लगे, 4 किलोमीटर पर आवर। तो डिफरेंस कितने का या इंक्रीज कितना आया, तो 4 - 3 इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या आ गया, इंक्रीज आ गया। अब सेकंड पार्ट डेवलप करें। सेकंड पार्ट में क्या है कि अब उसने टाइम बढ़ा दिया। टाइम कितना बोला है उसने, 1 आवर मोर, 1 आवर मोर मतलब टाइम कितना लगा था उसको नॉर्मली 4 आवर्स। तो 1 आवर मोर का मतलब है कि हम 1 घंटा बढ़ा देंगे, 1 घंटा बढ़ा देंगे। तो कितना हो गया, 4 + 1 इज इक्वल टू 5 आवर्स। वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना था हमारा, 12 किलोमीटर का ही है, और टाइम अब हमारा 5 हो गया। तो जब इसको काटोगे तो ये 2, तो ये 2.4 किलोमीटर पर आवर आया। तो हमारी ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, स्टार्टिंग में नॉर्मल स्पीड कितनी थी, वो थी 3 किलोमीटर पर आवर। तो न्यू स्पीड कितनी होगी, 2.4 किलोमीटर पर आवर। तो करना क्या पड़ेगा अब हमें, जो ओरिजिनल स्पीड या नॉर्मल स्पीड माइनस न्यू स्पीड, मतलब 3 - 2.4, ये आ गया 0.6 किलोमीटर पर आवर। ये वाली स्पीड आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी, ये डिक्रीज करनी पड़ेगी इतनी स्पीड। नेक्स्ट आ गया 14th क्वेश्चन। अब 14th क्या क्वेश्चन है, 14th question is a motorcyclist travels at 30 किलोमीटर पर आवर एंड स्टॉप्स फॉर हाफ एन आवर एट द एंड ऑफ एवरी 100। मतलब एक मोटरसाइकिल वाला है जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और हर आधे घंटे में रुक जाता है। एट द एंड ऑफ एवरी 75 किलोमीटर, हर एक 75 किलोमीटर पे वो क्या कर रहा है, रुक रहा है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक हिम टू कवर 375 किलोमीटर। इसको बनाते हैं हम कि एक मोटरसाइकिलिस्ट है, वो क्या कर रहा है, एक मोटरसाइकिलिस्ट है वो क्या कर रहा है, उसकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, और वो आधे घंटे के लिए रुक रहा है। तो फॉर 30 मिनट्स और हाफ आवर, एंड ऑफ 75 किलोमीटर, हर 75 किलोमीटर पे वो रुक रहा है। तो टोटल 375 किलोमीटर हैं उसके, टोटल कितने हैं 375 किलोमीटर हैं उसके। तो आप क्या करोगे, 375 के टुकड़ों में तोड़ोगे, ये 0, ये 75, ये 150, ये हो गए 225, और ये हो गए 300, और ये हो गई 375। तो कितने स्टॉपेज हुए उसके, फर्स्ट स्टॉपेज, सेकंड स्टॉपेज, थर्ड स्टॉपेज, फोर्थ स्टॉपेज और फिफ्थ स्टॉपेज। तो टोटल स्टॉपेज इज इक्वल टू 5। तो टोटल स्टॉपेज के हो गए कितने उसके, 5। तो सबसे पहले मोटरसाइकिल की जितनी उसने ये ट्रैवलिंग करी है, इसके बीच में उसकी
कितना टाइम लगा उसको, तो स्पीड है उसकी थी 30 और डिस्टेंस है टोटल 375। तो 375 स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस था 375, तो टाइम कितना, स्पीड थी उसकी 30 की। ये आ गया 75 और ये आ गया 2 और ये आ गया 25। तो ये आ गया 25/2। ये आपका क्या आ गया टाइम, जहाँ इसको क्या लो 12.5 आवर्स, ये भी बोल सकते हो इसको लगे। तो अब उसने ब्रेक ली, स्टॉप करा 30 मिनट के लिए, तो इतने तो घंटे पहले ही थे, तो 30 मिनट के लिए ब्रेक लिया। तो 30 मिनट का ब्रेक मतलब उसने 5 बारी रुका, एक बारी पहले पे रुका, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बारी। तो हो गया ये आधा घंटा था तकरीबन ये ब्रेक की। तो ये टाइम तो टोटल ट्रैवलिंग टाइम 12.5 आवर्स। अब स्टॉपेज टाइम वो कैसे आएगा, आधा घंटा और कितनी बारी रुका वो, 5 बारी रुका। तो ये लगभग कह लो 5/2 कह लो, या इसको 2.5 आवर्स भी कह सकते हो। अरे नहीं, एक बारी रुका, दो बारी रुका, तीन बारी रुका, चार बारी रुका, पांच बार तो डेस्टिनेशन में पहुंच गया। तो ये 4 बारी रुका, तो कितनी बार रुका, 4 बारी रुका। तो कितनी बार रुका, 4 बारी। तो टोटल ट्रैवल टाइम हो गया 2 आवर, सॉरी स्टॉपेज टाइम हो गया 2 आवर्स। तो अगर 2 आवर्स हो गया तो ये 2 प्लस ट्रैवलिंग टाइम, मतलब 2 प्लस 12.5, ये हो गया 14.5 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना लगा उसको, 14.5 आवर्स लगे। 15th क्वेश्चन बेटा, a woman walks a certain distance in 84 minutes. She covered two-thirds of it at a 4 km per hour and rest at 5 km per hour. Find the total distance she covered. मतलब एक लेडी है, उन्होंने 84 मिनट्स में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करा है, और जो 2/3 है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करा है, और जो बाकी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा है हमने, वो ढूंढना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि हमारे को गिवन क्या क्या है। 15th क्वेश्चन है हमारा ये। तो एक लेडी है, उन्होंने कितना कवर करा है डिस्टेंस, तो लेट दिस इज योर डिस्टेंस। ये टाइम टोटल लगा है, इसमें टोटल टाइम कितना है 84 मिनट्स। तो ये 1/3 है, ये 1/3 है, और ये 1/3 है। तो ये 2/3 डिस्टेंस कितने में कवर करा उन्होंने, 2/3। आप ऐसा करो, लेट टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स। टोटल डिस्टेंस मान लो कि एक्स किलोमीटर है, तो 2/3 एक्स कवर करा 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो बाकी 1/3 एक्स करा कवर, वो कितनी स्पीड पे करा, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। लेकिन टोटल टाइम कितना लगा, 84 मिनट्स। तो अगर इसको हम आवर्स में कन्वर्ट करें तो क्या बन गया, 84/60। तो ये आ गया 30, ये आ गया 42,
तो 7/5 आवर्स आ गए। ठीक है, तो टाइम कितना लगा? 7/5 आवर्स। तो 2/3 डिस्टेंस जो हमने कवर करा है, इसमें कितना टाइम लगा? तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इससे क्या बन गया? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितना है हमारा? 2/3x बाई स्पीड कितनी है हमारी? स्पीड हमने लिखी नहीं, चलो पहले इस पे स्पीड है हमारी, ये लिखिए 4 किलोमीटर पर आवर। और इसमें स्पीड है हमारी 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें क्या है हमारी? 4 है। तो ये हमारा बन गया डिस्टेंस 2/12x। तो ये बन गया 1/6x। तो 1/6x इज अवर 2/3 डिस्टेंस वाला टाइम। सेम ही 1/3 का ढूंढ लेते हैं। 1/3 डिस्टेंस का टाइम, वो कैसे आएगा? वही सेम फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 1/3x अपॉन स्पीड कितनी है? ये हमने देखी 5 है, तो 5। तो ये आ गई 1/15x। तो 1/3 डिस्टेंस में इतना लगा। अब ये टोटल टाइम है, तो ये टोटल टाइम किसके बराबर आ गया? इसके बराबर आ गया। टोटल टाइम किसके बराबर आ गया कि कितना लगा है? 7/5 आवर्स लगे हैं, तो इससे हमारा एक्स आना चाहिए। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे? ये इसका टाइम है, ये इसका टाइम है। अगर हम दोनों को ऐड अप करें तो ये इट शुड बी इक्वल टू दिस। तो ये 2 निकाल लो। तो आप लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 and 2 when added gives total time। तो total time is equal to 2/3 distance time plus 1/3 distance time। तो ये कितना बन गया? इसको अगर हम लिखेंगे तो ये बन गया 7/5 is equal to 1/6x plus 1/15x। तो अगर आप इसको ऐसा कर दो, x बाहर कर दो, 1/6 plus 1/15 is equal to 7/5। ठीक है जी। तो x को बाहर ही रखोगे तो इनका एलसीएम ले लो, क्या बन जाएगा? ये क्या बनेगा? 15 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 30। तो ये आ गया 5, ये आ गया 2 इक्वल टू 7/5। तो ये क्या बन गया? 7/30 इक्वल टू 7/5। तो ये क्या आ गया? x इज इक्वल 7/5 इंटू ये 30 ऊपर चला गया और 7 नीचे, 30/7। तो ये काट के 5 आ गया, ये कट गया, तो x क्या आ गया? 5। सॉरी 6। तो ये आ गया 6 किलोमीटर। तो हमारा x आ गया। x क्या था हमारा? टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर। सो x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा 16th। अ मैन वॉक्स एट 6 किलोमीटर पर आवर। एक बंदा 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और रन कर रहा है उसने 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसने टोटल कवर किया 6 किलोमीटर 50 मिनट में, 50 मिनट्स में। कुछ भाग के और कुछ चल के। तो कितनी देर वो वॉक करा, तो कितना डिस्टेंस उसने वॉकिंग पे कवर करा, हमें ये क्या है? ढूंढना है। तो देखिए हमें गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है? हमें गिवन क्या क्या है? सबसे पहले तो
वॉक स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर है, और रन स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर उसकी रन स्पीड है। और टाइम कितना लिया उसने, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ फिर उसका, 6 किलोमीटर्स, और टाइम कितना लिया उसने, 50 मिनट्स। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्या है कि वॉकिंग में टाइम कितना लगा, और सेकंड क्या है, डिस्टेंस, यही है ना, वह डिस्टेंस ही कवर्ड, वॉक्ड, डिस्टेंस कवर्ड हो गया कितना वॉकिंग में, ये दोनों चीजें, वॉक टाइम और वॉक डिस्टेंस कवर्ड आ गया। तो सबसे पहले हम यही मानते हैं लेट ही वॉक्ड x किलोमीटर तो अगर वो x किलोमीटर उसने अपने एक्सरसाइज के दौरान वॉक करा था, तो रन कितना हो गया, कितना रन हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना था 6, तो 6 माइनस एक्स, तो ये किलोमीटर उसने क्या करा, रनिंग करी, तो दैट मीन्स क्या, वॉकिंग डिस्टेंस हो गया x और रनिंग हो गया 6 माइनस एक्स, दोनों किलोमीटर, ठीक है जी। तो ये आ गया। अब स्पीड हमारी क्या थी वॉकिंग की, 6 किलोमीटर पर आवर, तो अगर वॉकिंग स्पीड थी तो स्पीड निकाल लो, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब टाइम क्या हो गया फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमारा कितना है वॉक का x, और स्पीड कितनी थी हमारी 6, तो हमारा टाइम कितना हो गया, इतने घंटे, आवर्स, तो हमारा टाइम कितना हो गया x/6 आवर्स, तो ये हमारा क्या हो गया टाइम, किसका, वॉक का टाइम, ये हमारा वॉक का टाइम हो गया। अब रनिंग टाइम निकालते हैं, रनिंग टाइम कितना हो गया, सेम डी अपॉन एस, तो डिस्टेंस क्या रनिंग का 6 माइनस एक्स अपॉन स्पीड कितनी है 8, तो ये हो गया हमारे आवर, इतने आवर हमारे क्या हो गए, तो टोटल टाइम कितना था 50 मिनट्स, टोटल टाइम कितना था 50, तो इसको कर लो कन्वर्ट, 5/6 आवर्स ही कह लो, तो सिंपल वही जो लास्ट सम में करा हमने, इन दोनों का टाइम, इन दोनों का, उसका रनिंग का और वॉकिंग का, ये अगर आप मान के चलो कि ये उसकी वॉकिंग है और ये इसकी रनिंग है, ये x है तो ये 6 माइनस एक्स है, तो ये दोनों का टाइम मीनिंग सम ऑफ बोथ रनिंग एंड वॉकिंग टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम, तो वही सेम, दोनों का टाइम क्या हो गया प्लस हो जाएगा, दोनों का टाइम क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये है हमारा x/6 प्लस 6 माइनस x/8 इज इक्वल टू 5/6, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 8 और 6 का एलसीएम बन गया 24, ये आ गया 4x, ये आ गया
3 इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5/6। यही कर देता हूँ, आगे इधर कर देता हूँ। तो क्या बन गया ये 4x प्लस 18 माइनस 3x अपॉन 24 इज इक्वल टू 5/6। तो ये 24 ऊपर ले जाते हैं। 4x प्लस 18 माइनस 3x इज इक्वल टू 5/6 इंटू 24, 4 आ गया। तो ये बन गया 4x, ये इसको माइनस कर देते हैं दोनों को, तो सिंपल x आ गया प्लस 18 इज इक्वल टू 20, 5 और 20, तो x इज इक्वल टू 20 माइनस 18, तो x कितना आ गया 2, x कितना आ गया हमारा 2, तो x इक्वल 2 किलोमीटर, x कितना आ गया 2 किलोमीटर आ गया। तो यहीं से हमारा क्या रहेगा, ये डिस्टेंस कवर्ड आ गया, कितना आ गया 2 किलोमीटर। ये हमारा किसका आंसर आ गया, सेकंड पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट क्या था, वॉकिंग टाइम। तो वॉकिंग टाइम कैसे आएगा, सिंपल है, वॉकिंग टाइम यहीं से आ जाएगा, ये रहा टाइम वॉकिंग, x/6 कर दीजिए। तो टाइम कितना आएगा, फर्स्ट पार्ट t इज इक्वल टू, हमने निकाला है यहीं पे ही, हमने निकाला है, देखिए यहीं पे निकाला है हमने, देखो क्या टाइम है x/6 आवर्स। तो ये किसका है, वॉकिंग टाइम। ये कौन सा टाइम है, ये रहेगा वॉक टाइम। तो ये बन गया हमारा x/6 इज इक्वल टू 2/6, तो 2 से कट के 1/3 आवर्स। तो इनको कर लो कन्वर्ट मिनट्स में, इंटू 60 तो 20, तो ये 20 मिनट्स आ गए। तो टाइम कितना आ गया 20 मिनट्स। ये डिस्टेंस कवर्ड आ गया। नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन। 17th क्या है, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 30 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस ए सिग्नल ऑफ इट्स लेंथ इज 25 मीटर। एक स्पीड है ट्रेन की, कितनी है 30 किलोमीटर। तो 17 का फर्स्ट स्पीड कितनी है ट्रेन की, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। चलो इसके बाद और क्या दे रखा है उसने, तो एक क्रॉस कैसे सिग्नल क्रॉस पास करना है, लेंथ कितनी है ट्रेन की 25 मीटर लॉन्ग है। तो एक पॉइंट क्रॉस करना है, सिग्नल क्रॉस टाइम। तो क्रॉस टाइम का फॉर्मूला क्या था, सिंपल फॉर्मूला लगाना है वही, स्पीड इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, अब 30 किलोमीटर पर आ रहा है और ये क्या है मीटर में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, या तो इसको कर लो मीटर पर सेकंड में या इसको कर लो, पर ये बेटर है कि इसको हम क्या कर लें, इसको हम कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो स्पीड को कन्वर्ट कर लेते हैं, 30 स्पीड थी हमारी, इनटू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई। तो ये कट गया 6, ये आ गया 10, ये 5, ये 3 आ गया, तो 5/3 आ गया है ना, 25/3 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड में, तो स्पीड कन्वर्ट होगी, ठीक है, स्पीड कन्वर्ट होगी। अब कन्वर्ट करने के बाद सिंपली स्पीड निकालते हैं। अब हमारे पास देखिए लेंथ मींस वो गिवन है, स्पीड गिवन है, तो रह क्या गया सिर्फ हमारे पास टाइम ही चाहिए हमें सिग्नल क्रॉस करने के लिए, हमें क्या ढूंढना है टाइम। तो वही हमारा पुराना फॉर्मूला, टाइम किसके बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या कह लो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वहां से क्या निकाल लिया, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है आपका सिर्फ 25 मीटर का, स्पीड कितनी है आपकी 25/3, तो ये 3 ऊपर चला गया, 25/25 इंटू 3, तो ये कट गया, सिर्फ क्या आ गया 3 सेकेंड्स। मतलब उस ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो सिग्नल क्रॉस टाइम कितना हो गया आपका 3 सेकेंड्स। तो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है उसका, हाउ लॉन्ग विल अ ट्रेन 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर टेक टू क्रॉस ए पोल। सेम चीज ही है, पोल है, पहले क्रॉस था, अब क्या है पोल को क्रॉस करना, कोई डिफरेंस नहीं है।
वही स्पीड कितनी है ऑफ ट्रेन कितनी है सेकंड क्वेश्चन में 72 किलोमीटर पर आवर है। तो लेंथ कितनी है ट्रेन की 50 मीटर है। सेम वही करना पड़ेगा। आप लेंथ ही आपका डिस्टेंस हो गया बेसिकली, ठीक है कि नहीं। तो क्या करोगे वही पहले इसकी कन्वर्ट करो स्पीड इनटू मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करोगे 72 इंटू 5/18 वही हमारा पुराना फार्मूला। तो 18 4 72 होता है। तो कितना आ गई 20 मीटर पर सेकंड हमारी ट्रेन की स्पीड आ गई। तो वही ऊपर वाला फार्मूला ही टाइम किसके बराबर आ गया T/S। तो लेंथ आपकी कितनी है 50 और स्पीड कितनी 20। तो ये कट गया। तो ये क्या आ गया 5/2 सेकेंड्स, या इसको आप 2.5 सेकेंड भी बोल सकते हो, ठीक है जी। अब करते हैं 18th क्वेश्चन। 18th का फर्स्ट पार्ट क्या है। तो 18th का फर्स्ट है जी A 110 meter long train traveled at 30 km per hour. How long it will take to cross a platform 90 meter long? कुछ नहीं करा, बस सेम वही क्वेश्चन है। रात में क्या दे दिया उन्होंने, ट्रेन की लेंथ के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म की लेंथ दे दी, लेंथ ही बढ़ाई और तो कुछ नहीं करा। सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है इनमें, और इनमें उनको सॉल्व कर लेंगे। चलो सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो ट्रेन लेंथ कितनी है हमारी लिख लीजिए पहले 110 मीटर लॉन्ग ट्रेन, तो 110 मीटर वो है। और उसके बाद स्टेशन की लेंथ या प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 90 मीटर। तो और स्पीड हमारे पास कितनी है 30 किलोमीटर पर आ रही है हमारे पास, क्या है स्पीड है ट्रेन की। तो वही कहानी फिर ये दोनों मीटर में और ये इसमें, तो स्पीड कन्वर्ट करनी है, कन्वर्ट स्पीड इनटू मीटर पर सेकेंड। तो 30 को हमने क्या करा 5/18 से मल्टीप्लाई करा, तो क्या आएगा बताइए वही 25/3 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो यहाँ से आपका टाइम आ जाएगा। टाइम का क्या फार्मूला है टाइम का, कि टोटल लेंथ होती है कितनी कितनी, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ अपॉन स्पीड। तो ये 110 प्लस 90 अपॉन 25/3, तो ये क्या बन गया 200 अपॉन 25 इंटू 3। तो ये काट के कितना आ गया 25, 8 200 होता है। तो ये आ गया 24 सेकेंड्स टाइम है ना। तो टाइम कितना लगा 24 सेकेंड्स। अब 18th का सेकेंड पार्ट, उसमें क्या फ़र्क है। A 120 meter long train travel at speed of 60 km. How long it will take to cross a platform of length 180 है, कोई फर्क नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है। ट्रेन की लेंथ कितनी है इसके अंदर 120 मीटर दे दी इस बारी। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी दे रखी है 180 मीटर दे रखी है। स्पीड कितनी दे रखी है ट्रेन की 60 किलोमीटर पर आवर। तो पता चल ही गया होगा कि इसके साथ हमें ये दोनों मीटर में, तो ये तो पहले कन्वर्ट कर लो स्पीड किस में 60 इंटू 5/18। तो वही ये 63 है, ये 10 आ गया। तो ये आ गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ गया आपकी स्पीड। अब वही कहानी फिर टाइम किसके बराबर आएगा ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ बाय स्पीड। तो दोनों की लेंथ जोड़ दो 120 प्लस 180 बाय 50/3। तो कितना बन गया 300/50 इंटू 3। तो ये काट दिया हमने, कितना आ गया 6। तो ये आ गया 18
सेकेंड्स। टाइम कितना लगा उसको? 18 सेकेंड्स। बस ये भी हो गया। अब 19th पढ़ते हैं। 19th क्या है? 19th क्वेश्चन क्या कहता है? 19th का फर्स्ट पार्ट कि ए ट्रेन ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज 98 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन ए 20 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। इसमें क्या ढूंढना है? हमारे पास ट्रेन की स्पीड पता है। हमारे पास क्या क्या गिवन है? ट्रेन स्पीड कितनी दे रखी है? ट्रेन की स्पीड इसने 36 किलोमीटर पर आवर है। और प्लेटफॉर्म लेंथ दे रखी है। प्लेटफॉर्म लेंथ कितनी है? 98 मीटर लॉन्ग है। और टोटल टाइम कितना निकला है? टाइम कितने लगे उसको निकलने में? टोटल टाइम 20 सेकेंड्स। तो वही करना पड़ेगा। ये भी सेकंड में, ये मीटर में है, तो इसको कन्वर्ट करो। सिंपल सी बात है, कन्वर्ट स्पीड टू मीटर पर सेकेंड। वही 36 इंटू 5/18, तो ये तो आसान है। 18 टू ज़ा, और ये आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी स्पीड कितनी आ गई? ट्रेन की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड आ गई हमारी ट्रेन की स्पीड। तो हमारा वही फार्मूला जो हमने ये वाला यूज़ करा था, वही फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे। क्या आएगा फार्मूला? क्या होता है? यही से ड्राइव कर लेते हैं। तो टाइम कैसे निकलता है इसका? ट्रेन लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ अपॉन स्पीड। तो हमारे पास क्या चाहिए? कि हमने ढूंढना क्या था? हमने ढूंढना था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। हमने ट्रेन लेंथ ढूंढनी है। हमने ट्रेन की लेंथ ढूंढनी है इसके अंदर। तो हमारे पास टाइम है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, सॉरी हमारे पास ये नहीं है, ये है। तो हम क्या करेंगे? इस सब में फिलअप कर देंगे। ट्वेंटी इक्वल टू टी एल ही रहने दो बेशक इसको, टी एल प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ कितनी है? कहाँ की प्लेटफॉर्म लेंथ? ये रही 98 बाई स्पीड कितनी आ गई? 10। तो इसको ऊपर ले जाओ, तो ये बन गया 200 इक्वल टू टी एल प्लस 98। तो इसको ऐसे कर दो, टी एल इक्वल टू, ये 98 इधर माइनस हो जाएगा, 200 माइनस 98 इज इक्वल टू 102 मीटर। तो ट्रेन लेंथ कितनी आ गई? 102 मीटर। नाइन्थ का फर्स्ट है। अब नाइन्थ का सेकंड करते हैं, क्या है? अब 19 का सेकंड, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर टेक्स 18 सेकंड्स टू क्रॉस 180 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। बस वही ही सेम चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। देखें क्या क्या गिवन है हमारे पास। सबसे पहले गिवन है हमारे को ट्रेन स्पीड है। ट्रेन स्पीड कितनी दे रखी है उसने? 60 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लगता है उसको? टाइम हमको दे रखा है उसने 18 सेकेंड्स। ठीक है जी। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी दे रखी है उसने? 180 मीटर लॉन्ग। ये सारी चीज़ दे रखी हैं। ट्रेन की लेंथ ढूंढनी है इसमें भी, लेंथ ढूंढनी है ट्रेन की। तो वही सेम कहानी, कोई फर्क नहीं है। बस इसको पहले कन्वर्ट करो, कन्वर्ट स्पीड इंटू मीटर पर सेकेंड। तो 60 इंटू 5/18, तो वही 3 10 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो वही फार्मूला जो हमने यहाँ पे यूज़ करा था, वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे।
तो टाइम कितना लगा आपका 18 सेकेंड। ट्रेन लेंथ ढूंढनी है हमने, प्लेटफॉर्म लेंथ 180 है, बाय स्पीड कितनी थी हमारी 50/3। इसको इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा TL प्लस 180 इज इक्वल टू, इधर ही कर देता हूँ, क्या बनेगा ये फिर TL प्लस 180 इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 इंटू 50/3, तो काट के 6 आ गया। तो ये बना दो TL इज इक्वल टू 6 5 30, 300 माइनस 180, 180 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये निकल आया 120 मीटर। तो ट्रेन लेंथ कितनी आ गई, नेक्स्ट क्वेश्चन 20। ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म 225 मीटर लॉन्ग नोटिस दैट ए ट्रेन ट्रेवलिंग, एक बंदा जो 225 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और नोटिस करता है कि 6 सेकंड में इसकी ट्रेन पास कर गई उसके खड़े खड़े, और प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में पास कर गई। अब लेंथ ढूंढो ट्रेन की और स्पीड ढूंढो ट्रेन की। चलो, तो हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म की लेंथ गिवन है हमें, कितनी है वो 225 मीटर है। हमें टाइम पता है कितने में 6 सेकंड लगे टू ए पॉइंट जहाँ पर्सन को, तो प्लेटफॉर्म पास टाइम कितना है 21 सेकंड। तो क्वेश्चन क्या हमारे, लेंथ ऑफ ट्रेन और दूसरा क्या है स्पीड ऑफ ट्रेन। चलो कैसे करें इसको, लेट लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू x, मान लो कि वो x है, तो अब हम पहले करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मैन स्टैंडिंग, तो उसकी स्पीड क्या हुई, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ कितनी है x, ये हमने अभी देखा है, तो टाइम कितना लगा उसको 6 सेकेंड्स, तो ये क्या आ गई x/6 मीटर पर सेकेंड में। मान लो कि हमारी जो लेंथ है वो भी मीटर में ही है, ये लो, ठीक है जी। तो ये स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब सेकंड पॉइंट में क्या है, विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, तो वही स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आएगी, यही प्लेटफॉर्म लेंथ प्लस ट्रेन लेंथ बाय टाइम। तो प्लेटफॉर्म लेंथ कितनी है 225, तो यहाँ उल्टा लिख लो इसको, तो क्या लिख देंगे x प्लस 225 बाई टाइम कितना लगा 21। अब आप देखोगे कि ये भी स्पीड ऑफ ट्रेन है, क्या लिखोगे, इसको अगर 1 मान लो बेटा, इसको 2 मान लो, इन इक्वेशन 1 and 2 both are equal because of सेम स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड दोनों में बराबर है, इसमें और इसमें ट्रेन की स्पीड के दोनों में बराबर है। अगर ट्रेन की स्पीड बराबर है, सेम है, तो दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। तो x/6 इज इक्वल टू x प्लस 225/21। तो इसका मतलब दोनों के आपस में सेम टू सेम है, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये 21 इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 21x इज इक्वल टू, ये 6 इधर चला जाएगा तो 6 इंटू एक्स प्लस 225।
5, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। 21x तो इज इक्वल टू 6x प्लस, अगर आप 225 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 5 30, 6 12, तो ऐसे ही रहने देते हैं, एक मिनट सॉल्व भी हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लो 6 इंटू 225, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा 21x माइनस 6x इज इक्वल टू 6 इंटू 225। दोबारा लिखता हूँ मैं, 21x माइनस 6x इज इक्वल टू 6 इंटू 225x, सॉरी 25, और ये सॉल्व करके आ गया 15x इज इक्वल टू 6 इंटू 225, तो x इज इक्वल टू 6 इंटू 225 बाई 15, तो 15 को 225 से आप काट सकते हो, ये कितने के आता है 3, 4, 5, तो ये 2 आ गया, तो ये आ गया 90 मीटर, तो हमारा x कितना आ गया 90 मीटर। एंड व्हाट इज आवर x इज, x क्या है हमारा, x इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन की लेंथ आ गई x, तो ये हमारा पहला पार्ट तो आ गया लेंथ ऑफ ट्रेन। अब सेकंड पार्ट कैसे करोगे, सेकंड पार्ट करने के लिए स्पीड ऑफ ट्रेन ढूंढनी है। स्पीड कैसे ढूंढोगे ट्रेन की, यहीं से निकल आएगी, कहाँ की, ये रही स्पीड ऑफ ट्रेन, ये यहाँ से इस फार्मूले से स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी, तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू, तो नेक्स्ट में क्या आ गया फिर हमारे पास, यही फार्मूला लगा लेंगे हम। स्पीड ऑफ ट्रेन हमने देखा था, स्पीड ऑफ ट्रेन किसके बराबर है, x अपॉन 6, तो x कितना है, अभी हमने ढूंढा है 90 अपॉन 6, तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई, तो 21, a train travels at a uniform speed, passes by a platform 220 meter long in 30 सेकंड, another platform, तो दो प्लेटफॉर्म है, दूसरे को 39 सेकंड में क्रॉस कर गई। लेंथ निकाल लो और स्पीड निकाल लो ट्रेन की, चलो कैसे निकालते हैं। ये है 21 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो पहले प्लेटफॉर्म की लेंथ, फर्स्ट प्लेटफॉर्म लेंथ कितना है 220 मीटर, तो फर्स्ट टाइम, पहला टाइम प्लेटफॉर्म का टाइम कितना है 30 सेकंड, तो सेकंड प्लेटफॉर्म लेंथ कितनी है 325 मीटर, और सेकंड टाइम कितना है 39 सेकंड्स। तो ये हमें चीज़ें क्या है, ढूंढना क्या हमें, एक तो लेंथ ऑफ ट्रेन ढूंढनी है, और सेकंड क्या ढूंढना है हमने, स्पीड ऑफ ट्रेन। वही सेम लो लास्ट क्वेश्चन में ढूंढा है, कोई फर्क नहीं है, वही सेम करो, लेट लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है जी। क्या मान लो कि ये कितनी है एक्स मीटर। तो पहले स्टेशन के हिसाब से, फर्स्ट स्टेशन, उसके हिसाब से क्या स्पीड बनेगी फिर आपकी, वही डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो प्लेटफॉर्म लेंथ कितनी है 220, चलो मैं इसको डिटेल में लिख देता हूँ। तो ये क्या होगा, प्लेटफॉर्म लेंथ प्लस ट्रेन लेंथ अपॉन टाइम,
तो प्लेटफॉर्म लेंथ कितनी आएगी, इसको भी फर्स्ट प्लेटफॉर्म लेंथ लिख लो, 220 मीटर प्लस x अपॉन 30, ये आ गई स्पीड। अब सेकंड स्टेशन, सेकंड स्टेशन में क्या होगा, सेम ही होगा, प्लेटफॉर्म लेंथ प्लस ट्रेन लेंथ अपॉन टाइम। तो प्लेटफॉर्म लेंथ क्या आएगी, 325 मीटर प्लस ट्रेन लेंथ कितनी है, x ही है, बाय टाइम कितना है, 39 सेकेंड है। तो इसका फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसका सेकंड इक्वेशन मान लो। अब क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है कि जो ट्रेन ट्रैवलिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कि स्पीड एट both stations are same. So equation number 1 is equals to equation number 2, मतलब कि ये दोनों इक्वेशंस बराबर हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 220 प्लस एक्स अपॉन 30 इज इक्वल टू 325 प्लस एक्स अपॉन 39। थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ये काफ़ी बड़ा है। तो क्या आएगा सॉल्व करके, ये 39 किधर ले जाओ, 30 किधर ले जाओ, तो ये बन गया 39 इंटू 220 प्लस एक्स इज इक्वल टू 30 इंटू 325 प्लस एक्स। तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये इसको कर लो 39x प्लस 39 इंटू 220 इज इक्वल टू 30x प्लस 30 इंटू 325। तो ये 30 इधर माइनस कर दो, 39x माइनस 30x इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा उधर, 30 इंटू 325 माइनस 39 इंटू 220, ये इधर जाके माइनस का हो गया। अब इसको करते हैं सॉल्व नेक्स्ट पेज पे। तो ये काफ़ी बड़ी इक्वेशन बन गई है, ये बन गया 30, ये आ गया 9x इज इक्वल टू 30 इंटू 325 माइनस 39 इंटू 220। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इधर 325 इंटू 3 करके तो ये इसका आ गया 9750 माइनस, अब इसको करो 220 को 39, तो ये आ गया 8580। तो अब इसमें से माइनस करो 975 को 858 में से, तो ये माइनस करके आ गया 7, तो ये आ गया 1170 9x। तो x किसके बराबर आ गया, 11/9। अब इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ये 117 3 पे जाता है, 3 3 9, तो x आ गया 130 मीटर। तो x क्या थी हमारी, लेंथ ऑफ
ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई। तो अब सेकंड पार्ट आ गया कि हमने क्या करना है, इसकी स्पीड ढूंढनी है। तो स्पीड फ्रॉम इक्वेशन, जो इक्वेशन थी हमारी, वो जो वन वाली इक्वेशन, वहां से आ जाएगी। क्या आएगी वो हमने देखो, वन में क्या लिखा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू 220 प्लस एक्स अपॉन 30। तो इसमें फिलअप कर दो, 220 प्लस एक्स कितना है, 130 अपॉन 30। तो 220 प्लस 130 कितना बन गया, 350, 350 अपॉन 30। तो ये आ गया 35/3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई हमारी स्पीड। क्यों, क्योंकि ये हमारा ये भी मीटर में और ये सेकंड में था टाइम। अब हम अगर कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो वही करना है। क्या करना है, इसको 35/3 को 18/5 के साथ मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 6, तो ये आ गया 7, तो ये कितने आ गया 42। तो स्पीड कितनी आ गई हमारी 42 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड है, ट्रेन की स्पीड आ गई 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। तो इससे हमारा चैप्टर, सॉरी, एक्सरसाइज